हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर थर्ड चैप्टर जो कि है प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगर जो है आपने फर्स्ट दो चैप्टर नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे जो है सभी वीडियोस को स्टार्टिंग से बहुत ही अच्छी तरीके से जो है अरेंज कर दिया गया है। वहाँ से जो है आप कोई भी वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपने जो है कुछ मिस कर दिया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ प्रोडक्शन फंक्शन। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इट इज़ द टाइटल इटसेल्फ व्हिच इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं जो है आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं इट इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट फॉर दी अपकमिंग 2 to 3 चैप्टर्स। अपकमिंग जितने भी 2-3 चैप्टर्स हैं उनमें जितने भी कंसेप्ट्स लगने वाले हैं वो सभी जो है इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, इसी चैप्टर के जो है कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये वाला, लेकिन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है अपने साथ, इसीलिए जो है आप बहुत ही ज़्यादा अटेंशन पे कीजिएगा, नहीं तो जो है आपको अपकमिंग चैप्टर्स में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है डिफिकल्टी फेस होने वाला है। इसीलिए जो है इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत ही अच्छे से जो है इन कंसेप्ट्स को समझ लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर विद आवर चैप्टर विच इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। तो चलिए सबसे पहले जो है प्रोडक्शन फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं, जो कि है इट स्टेट्स द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। तो अभी यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द डिमांड फंक्शन। यस, नाम सुना सुना लग रहा होगा। हाँ, मैंने आपके साथ जो है डिमांड फंक्शन डिस्कस किया था इन द डिमांड चैप्टर इटसेल्फ। वहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, डिमांड इज इक्वल टू द फंक्शन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स, यानी डिमांड का जो डिटर्मिनेंट्स है, प्राइस हो गया, टेस्ट प्रेफरेंस हो गया, अलग अलग जो डिटर्मिनेंट्स है वो जब फंक्शन में आते हैं वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं द रिजल्टेंट डिमांड। वही था द डिमांड फंक्शन जो कि फंक्शनल रिलेशनशिप था बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। तो उसका जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या था, dx इक्वल टू एफ, और अंदर में जो ब्रैकेट में है सभी जो है डिटर्मिनेंट्स लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन फंक्शन है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द डिमांड फंक्शन। क्यों? डिमांड फंक्शन में क्या था, डिमांड का जो डिटर्मिनेंट्स था उसके साथ जो है फंक्शनल रिलेशनशिप दिया था। यहाँ पे किसका फंक्शनल रिलेशनशिप आएगा, यहाँ पे आएगा द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट, यानी कोई एक कमोडिटी एज अ आउटपुट, और उसके इनपुट्स के बीच में। कैसे क्या होता है समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो एक जो है, लेट्स से मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, आई वांट टू प्रोड्यूस समथिंग। लेट्स से मैं एक कमोडिटी ले लेता हूँ, लेट्स से शू, आई वांट टू प्रोड्यूस शूज। ठीक है, तो मैं उसका आउटपुट ले लेता हूँ, इट इज़ माई एम आउटपुट। OX ले लेते हैं हमारा आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो आउटपुट है, जो कमोडिटी है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होगा। आई नीड इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यस, ऐसे ऐसे तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मुझे जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी। तो चलिए लेट्स से मैं यहाँ पे 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉय करता हूँ। सबसे पहला आता है रॉ मटेरियल और दूसरा आता है लेबर। यही 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन करूँगा। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे पहला हो गया रॉ मटेरियल्स, वहाँ पे जो है लेदर, लेस वगैरह वगैरह आ जाते हैं, और दूसरा होता है लेबर, मुझे मैन पावर की ज़रूरत होगी फॉर प्रोड्यूसिंग दिस कमोडिटी। ठीक है, फर्स्ट इनपुट वही ले लेते हैं, लेट्स से I1 इज इक्वल टू दी रॉ मटेरियल्स एंड I2 इज इक्वल टू दी लेबर। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे मैं एक क्या स्टेटमेंट दे सकता हूँ, व्हाट स्टेटमेंट आई कैन गिव हियर, ध्यान से सुनेगा। आई कैन से दैट माई रिजल्टेंट आउटपुट इज इक्वल टू दी फंक्शन ऑफ माई इनपुट्स। कैसे भाई, क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। तो मैंने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने जो इनपुट जो है एम्प्लॉय किया है, द लेबर एंड द रॉ मटेरियल्स, वहाँ पे क्या होगा, मेरा जो लेबर है, मेरा जो मैन पावर है, वो क्या करेगा, वो उस रॉ मटेरियल्स को यूज़ करेगा। ही विल यूज दैट रॉ मटेरियल्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस माई आउटपुट विच इज़ माई शू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा जो इनपुट है, मेरा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फंक्शन में आता है, और वो जब फंक्शन में आता है तभी जो है मेरा आउटपुट डिसाइड होता है। एंड दस आई कैन से दैट माई रिजल्टेंट आउटपुट इज इक्वल टू दी फंक्शन ऑफ माई इनपुट्स। समझ गए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या होता है, मैंने जितना भी जो है इनपुट एम्प्लॉय किया है वो लोग जो फंक्शन में आते हैं वो डिसाइड करता है माई रिजल्टेंट आउटपुट। डन। तो अभी यहाँ पे क्या ऐसा ही रहता है, नहीं, यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल्स का यूज़ होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का यूज़ होता है। कैसे,
तो फॉर एग्जांपल सबसे I1 तो जब वो यहाँ पे लेबर था, तो चलिए मैंने लेट्स से कहा मैंने 2 यूनिट ऑफ लेबर जो है यहाँ पे इनपुट किया है, ठीक है। लेट्स से आई हैव इनपुटेड 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, 2 into L, यानी मैं इसको डायरेक्टली 2L ही लिख लेता हूँ, ज़्यादा जो है स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। और जो है रॉ मटेरियल्स लेट्स से मैंने 20 एम्प्लॉय किया है, आई हैव एम्प्लॉयड 20 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 20R लिख देता हूँ। तो अभी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये दोनों जो है जब फंक्शन में आएंगे ये मुझे समय हमारा आउटपुट देंगे। लेट्स से जब ये दोनों यानी 2 लेबर और 20 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल जब फंक्शन में आते हैं, वो लेट्स से मुझे क्या देते हैं 10 यूनिट्स ऑफ लेट्स से आउटपुट देते हैं, 10 शूज जो है वो मुझे देते हैं व्हेन 2 लेबर एंड 20 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स कम इनटू फंक्शन। यही है प्रोडक्शन फंक्शन, वेरी सिंपल। इनपुट ले लेते हैं, वो जो फंक्शन में आते हैं वो क्या करते हैं, हमें हमारा रिजल्टेंट आउटपुट देते हैं। जिस हिसाब से जो है आप इनपुट देंगे उस हिसाब से जो है डिसाइड होगा आपका आउटपुट। डन। अभी जो है प्रोडक्शन फंक्शन का और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज क्वांटिटेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज में जो है डिपेंड करता है। हेयर वी डू नॉट टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ दिस इनपुट। यहाँ पे जो वैल्यू है उसके बारे में कोई बात नहीं होता है, सिर्फ नंबर के बारे में जो है यहाँ पे बात होता है। इट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर, यहाँ पे वैल्यू का जो है कोई बात नहीं आता है। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या आता है? प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाई टेक एडवांसमेंट्स। इसका मतलब क्या है? तो जो रिलेशन है ये टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर जो है हमें आउटपुट बढ़ाना है, हमें क्या करना होगा, जो प्रोडक्शन करने का जो टेक्निक है अगर हम उसको एडवांस करते तब क्या हो जाएगा, हमारा जो है आउटपुट वो हो जाएगा इंक्रीज। डन। बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ विच इज इट इंडिकेट्स द मैक्स रिक्वायर्ड इनपुट्स एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिला है 10 = F ब्रैकेट 2L 20R, ये जो इक्वेशन है ये दो चीज़ें जो है इंडिकेट करता है। क्या? सबसे पहला ये इंडिकेट करता है कि इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम एम्प्लॉय करें, दिस नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अगर हम एम्प्लॉय करें, यानी 2 लेबर और 20 रॉ मटेरियल अगर हम एम्प्लॉय करें, तब हमें मैक्सिमम 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट मिलेगा। यस, यानी कि अगर हम इतने ही नंबर ऑफ इनपुट्स को अगर एम्प्लॉय करें तो हमें मैक्सिमम कितना आउटपुट मिलेगा, इतना ही मिलेगा अगर जब ये दोनों फंक्शन में आएंगे। ठीक है। फिर दूसरा बात क्या ये इंडिकेट करता है? दूसरा ये भी इंडिकेट करता है, इसका सिर्फ उल्टा। क्या? कि 10 यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना जो है इनपुट लगेगा, वो भी ये चीज़ बताता है। यही क्वेश्चन वो भी बताता है कि 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में हमें क्या लगेगा, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर लगेगा एंड 20 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लगेगा। ठीक है। दिस इज इटसेल्फ, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। हो गया। बढ़ते हैं अभी हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पिछले पार्ट में जो है हमने डिस्कस किया था दैट आउटपुट इज इक्वल टू दी फंक्शन ऑफ इट्स इनपुट। तो इनपुट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ जाते हैं। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप्स ऑफ जो है फैक्टर जो है हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको समझने के पहले जो है हम जो है जल्दी से एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि मैं जो है एक जो है कंपनी ओन करता हूँ, ठीक है, और मेरा जो है एक फैक्ट्री है, 2-3 फैक्ट्री है मेरा, और वहाँ पे जो है मैं प्रोडक्शन करता हूँ बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स और बाय इनपुटिंग अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है हम एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। तो अभी यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या है देख लेते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स आर द फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। तो सबसे पहले जो शॉर्ट रन के बारे में थोड़ा सा जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो शॉर्ट रन का मतलब क्या है? तो ये जो शॉर्ट रन है ये जो है बहुत ही एक वेरिएबल चीज़ है। क्यों? मेरे लिए जो शॉर्ट रन है वो 2 दिन का भी हो सकता है, आपके लिए 2 महीने का भी हो सकता है। तो ये जो है वेरी मच वेरिएबल है। इस एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि मेरा जो शॉर्ट रन पीरियड है वो है लेट्स से 2 डेज। ठीक है, मैं 2 डेज का जो है शॉर्ट रन पीरियड ले लेता हूँ। तभी जो है मेरा जो प्रोडक्शन है लेट्स से उसमें जो है एक बहुत ही अच्छा वाला जो है उछाल आया है। ठीक है, फॉर सम रीजन देयर इज अ मच मोर इंक्रीज इन माई प्रोडक्शन। अभी जो है इस इंक्रीज को मैच करने के लिए मुझे क्या करना होगा, और भी ज़्यादा इनपुट्स जो है एम्प्लॉय करने होंगे फॉर मैचिंग दिस पार्ट। लेकिन इन इनपुट्स में 2 टाइप्स के इनपुट आते हैं, एक आता है फिक्स्ड और दूसरा आता है वेरिएबल। क्या मैं फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज कर सकता हूँ? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना फैक्ट्री एक ले लेता हूँ एज अ फिक्स्ड फैक्टर, तो 2 मंथ्स टाइम में इन दी शॉर्ट रन में एक और फैक्ट्री जो है नहीं बिठा सकता। इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू पुट अ फैक्ट्री
इन दिस शॉर्ट रन इन ऑर्डर टू मैच दैट पार्ट। इसीलिए जो है हम ये बोल सकते हैं कि जो फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं कर सकते हैं हम इन द शॉर्ट रन। हम एक पूरा फैक्ट्री जो है नहीं बिठा सकते इन द शॉर्ट रन एंड दस इट बिकम्स अ फिक्स्ड फैक्टर। ठीक है, फिर आता है इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। वही बात है कि आउटपुट जो बहुत जल्दी इंक्रीज हो गया तो हम जो है फॉर मैचिंग दिस इंक्रीज हम जो है एक और जो है फैक्ट्री नहीं बिठा सकते। वी कैन नॉट डू दिस इन द शॉर्ट रन एंड दस वी कैन से दैट जो आउटपुट पर जो भी चेंज आता है वो जो है फिक्स्ड फैक्टर में जो है कोई भी इफेक्ट नहीं लाता है इन द शॉर्ट रन। ठीक है, फिर बात करते हैं द वेरिएबल फैक्टर्स। उसका मतलब क्या है, लेट्स से वेरिएबल फैक्टर्स में हम रॉ मटेरियल्स ले लेते हैं। सो वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। यस, तो मैंने जो है मेरा लेट्स से शॉर्ट रन पीरियड 2 दिन का है तो 2 दिन में जो है मैं एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल्स परचेस करके जो है इनपुट कर सकता हूँ एंड दस इट विल बिकम माई वेरिएबल फैक्टर्स एंड विच वी कैन चेंज इन दी शॉर्ट रन। वेरिएबल फैक्टर रॉ मटेरियल्स हो गया, जल्दी से जो है हम मार्केट से खरीद के जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन जो है पूरा फैक्ट्री बिठाना इम्पॉसिबल हो जाता है एंड दस इट कैन नॉट बी चेंज एंड विच बिकम्स ए फिक्स्ड फैक्टर। फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है, वेरिएबल फैक्टर चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। यस, मेरा जो प्रोडक्शन है उसमें जो है इंक्रीज आया था, मैंने क्या किया था, रॉ मटेरियल्स परचेस करके एम्प्लॉय कर दिया था एंड दस इट इज़ ए रेस्पॉन्स टू द चेंज इन आउटपुट। इसलिए मैंने क्या किया, मेरे वेरिएबल फैक्टर को भी इंक्रीज कर दिया जो भी चेंज हुआ है। तो अभी ऑन द अदर हैंड लेट्स से मेरा जो प्रोडक्शन है फॉर सम क्राइसिस सिचुएशन वो 0 हो गया तो मैं क्या और रॉ मटेरियल्स के एम्प्लॉय करूंगा? नहीं करूंगा। मैं जो है मेरा रॉ मटेरियल्स के इनपुट जो है वहाँ पे 0 कर दूंगा एंड दस वी कैन से दैट the variable factors it very much changes in response with the change in output while fixed factor don't। अभी यहाँ पे एक और बात आता है, ये जो हमने सभी पॉइंट्स डिस्कस किया इट वाज इन दी शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में जो है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का जो है बात आता है, लेकिन जब हम लॉन्ग रन में चले जाते हैं, लेट्स से मेरा लॉन्ग रन पीरियड है 5 साल, तो 5 साल में जो है मैं वेरिएबल फैक्टर्स तो बढ़ा ही सकता हूँ ऑब्वियसली एंड ऑल्सो वी कैन चेंज दी फिक्स्ड फैक्टर एज वेल, क्योंकि मेरे पास 5 साल का टाइम है, ये मेरे लिए लॉन्ग रन का टाइम है। तो लॉन्ग रन में जाके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जो है और भी जो है फिक्स्ड फैक्टर भी एम्प्लॉय कर सकता हूँ। 5 साल में मैं एक और फैक्ट्री लगा सकता हूँ, तब जो है मेरे लिए वो कोई जो है डिफिकल्टी का बात नहीं होगा। एंड दस वी कैन से दैट फिक्स्ड फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड इन दी लॉन्ग रन, नॉट फिक्स्ड फैक्टर एवरी फैक्टर कैन बी चेंज्ड इन दी लॉन्ग रन बट इन द शॉर्ट रन फिक्स्ड फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज्ड। यही था 2 कंसेप्ट। सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन का जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया एंड देन अबाउट द टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। फिर से एक बार वीडियो को देखिए, सारा कंसेप्ट जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और जो है कोई भी डाउट हुआ नीचे कमेंट कर देना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी जो है नीचे दिया रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।